नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं वैदिक जागरण न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार के बजट की। संसद के बजट सत्र में आप तो यहाँ पर जो है गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की यहाँ पर रणनीति बना रहे विपक्ष पर पीएम मोदी ने शब्दों का ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्षी सदस्यों से कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला उद्बोधन है, इसलिए सदन की उस परंपरा को निभाया जाना चाहिए जो एक नए सांसद के पहले भाषण पर किया जाता रहा है। इस तरह से यहां पर देखें तो पीएम मोदी ने विपक्ष को यहां पर नैतिकता के दायरे में बांध दिया है। हालांकि यहां पर देखना यह भी होगा कि विपक्षी दलों के यहां पर संसद में क्या रुख होता है। यह बजट सत्र ऐसे समय में यहां पर शुरू हो रहा है जब यहां पर कुछ जो है घंटे पहले ही राहुल गांधी के नेतृत्व में यहां पर 5 महीने तक चली कांग्रेस की यहां पर भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में खत्म हो गई है। और चलिए बात उत्तर प्रदेश के बिजनौर की करेंगे। आपको तो यहाँ पर बिजनौर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 शातिर लुटेरों को दबोच लिया गया है। उनके पास से नकदी भी बरामद कर ली गई है। अवैध शस्त्र घटना में उपयोग स्कूटी से यहाँ पर जो है उस सब को भी बरामद किया है। आरोपी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए थे। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना नजीबाबाद क्षेत्र के शाहजैन डिग्री कॉलेज के पास अर्जुन राजपूत से यहां पर स्कूटी पर सवार 3 बदमाशों ने रोक लिया था। आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 7,500 रुपए की नकदी और साथ ही यहां पर कागजात छीन कर फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच पड़ताल की और इस पूरी घटना को उसका खुलासा किया। जी सर। कल शाम को थाना नजीबाबाद पर अर्जुन राजपूत नामक व्यक्ति ने एक अभियोग पंजीकृत कराया है कि मैं अपनी दुकान प्रतिष्ठान से आ रहा था तो कुछ लड़कों ने मेरा बैग झोला जिसमें कि पैसा और चाबी अन्य कागजात उनके थे उसको छीन लिया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया। क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के पर्यवेक्षण में 3 टीमों का गठन किया गया। प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद के नेतृत्व में गठित टीम ने आज सुबह इनकी गिरफ्तारी की। कुछ अभियुक्तगण पकड़े गए। 4 लोग, जिसमें एक अर्जुन है जो नहटौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा अभय चौहान है जो शेखपुर गढ़ू थाना नजीबाबाद का रहने वाला है, तीसरा अभियुक्त इसमें एक और जो अभय चौहान के अलावा सुबोध कुमार पकड़े गए। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अनिल और जितेंद्र जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के, दोनों फरार हैं। सहारनपुर की कोतवाली देवबंद के गांव सापला में कल शाम से गायब मदरसा छात्र का शव सरसों के खेत में मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरसों के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दुष्कर्म कर बड़े ही दरिंदगी से उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। डॉक्टर विपिन ताड़ा ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक बालक कल शाम से लापता था, जिसकी तलाश परिजनों को यहाँ पर तरफ से की जा रही थी। सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही हत्या आरोपियों का खुलासा किया जाएगा। ये घटना ये हुई कि रात ये बच्चा मदरसे में से पढ़कर निकला था तो ये घर तक नहीं पहुंचा। 7:30 बजे वहां से पहुंचा और इंतजार देख कर फिर इसकी ढूंढवाल हुई। बच्चे का कोई पता नहीं लगा तो इसके साथ में कुरुम क्या हुआ, यहाँ सुबह जो इसका मिला तो उसका गला कटा हुआ मिला है और खून के कपड़े मिले बच्चे। क्या लग रहा है आपको जो घटना के पीछे क्या वजह है? बस किच्चे तो ये वजह है कि बच्चे की किसी से कोई दुश्मनायत नहीं है, शायद उसके साथ कुरुम कराम हुआ हो और इसके कारण उसको जो है ना जान से मारा गया। जी, इसमें थाना देवबंद में आज सुबह एक गांव से सूचना मिली कि एक बच्चे की गले काट के हत्या की गई है, जिस पर कि तमाम पुलिस बल यहाँ पहुंचा है, हम भी आए हैं और जो बच्चा है उसके शव को हमने कब्जे में लिया है और डॉग यूनिट और फील्ड यूनिट दोनों हमारी यहाँ पर आई है। बच्चा कल रात में मदरसे से पढ़ के लौट रहा था, जहाँ साथ में उसके कुछ और अन्य बच्चे भी थे जिनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम घटना का शीघ्र ही अनावरण कर इसमें साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिजनों से तहरीर लेकर वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
करना चाहूँ, हम लोग का नोटिस करेंगे। जी, इसमें परिजनों का आरोप है कि बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की गई है। उस पक्ष पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी इन तथ्यों की जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो आसपास के लोग हैं, जो बच्चे इसके साथ में थे कल शाम को, और जो गांव के सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उनकी जांच करके इसमें आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। कागजों में तो सहारनपुर को स्मार्ट हुए कई सालों का समय बीत चुका है, लेकिन अगर धरातल पर स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर कुछ और ही नजर आती है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी के स्मार्ट वार्ड नंबर 66 की स्थिति बद से बदतर हालत में है। आपको बता दें कि सहारनपुर की वार्ड नंबर 66 जो कई सालों से स्मार्ट वार्ड में चयनित हो चुका है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करोड़ों रुपए के काम इस वार्ड में भी किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर वार्ड 66 के कुछ इलाके आज भी साफ सफाई और यहाँ पर पानी की निकासी को लेकर तरस रहे हैं। वार्ड 66 और साथ ही 67 के यहाँ पर एकता कॉलोनी के लोग जल भराव की स्थिति से लगातार परेशान हैं। ये रास्ता कोलागढ़, काजीवाला, जीतवाला आदि गांव और साथ ही दर्जनों कॉलोनियों को यहाँ पर जोड़ता है। इस क्षेत्र में यहाँ पर कई स्कूल मदरसे भी हैं जिनमें यहाँ पर आने जाने वाले छोटे बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहाँ पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और न ही यहाँ पर किसी पार्षद या फिर नगर निगम प्रशासन की तरफ से सुध लेने को तैयार है। जी, आपका नाम? इसरार अमन, कहाँ के निवासी हैं आप? एकता कॉलोनी, वार्ड जो है 66। क्या समस्या है? ये पानी भर रहा है, यहाँ से सड़क बननी ना बननी सब बेकार हो गई है। हर आदमी यहाँ जो है परेशान है, बच्चे भी गिर रहे, औरतें भी गिर रही हैं, यहाँ बहुत हर आदमी परेशान है। पानी की निकासी नहीं है, सड़क बना के रख दी, इस सड़क से कोई फायदा नहीं हुआ, नाली की निकासी है नहीं, सर पानी भर रहा है यहाँ। इसके लिए आपने किसी से कुछ कहा हो, पार्षद को कहा हो या नगर निगम में गए हो? पार्षद को नूर आलम भी आया था और जो आगे शेर भी आया था, उनका आगे भी शिकायत रखी गई। क्या 2 दिन का टाइम लिया था उन्होंने। कितने दिन हो गए उस बात को? 4 दिन हो गए आज। क्षेत्र की जनता से परेशान है, क्या कुछ चाहते हैं भाई आगे नाली की निकासी हो जा, सड़क का सुधार हो जाए इसके आगे का, हर आदमी यहाँ बहुत परेशान है। जी, आपका नाम? इंतजार अहमद, कहाँ के निवासी हैं? एकता कॉलोनी, कोलागढ़ रोड, वार्ड 66 और 67 में दोनों में लगते हैं। क्या समस्या है? समस्या पानी भर रहा है, सड़क बनाई थी, नाले बनाए नहीं। ये दुनिया भर के बच्चे स्कूल में आ रहे जा रहे, गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, किसी कोई सुध नहीं ले रहा। रिक्शा पलट गया। अच्छा, इसके लिए किसी से कुछ आपने आश्वासन? पार्षद साहब आए थे, गुलशेर ये तो आता नहीं, सजाद मलिक तो आता नहीं, हज्जी गुलशेर आए थे, उन्होंने ये काम कराए थे। अब नाली किसी ने बनाई नहीं, सड़क बना दी, अब यहाँ पानी भर रहा है, गोड्डो गोड्डो पानी हो रहा, देख लीजिए आप आगे। छुटमलपुर में एसटीएफ मेरठ और साथ ही फतेहपुर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 स्मैक तस्करों को 750 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया। हालांकि इन्हें स्मैक की सप्लाई करने वाला तस्कर इस दौरान मौके से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि यहां पर बरामद स्मैक की कीमत 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। सीओ सदर नीरज सिंह ने बताया कि यहाँ पर फतेहपुर थाना अध्यक्ष प्रमोद रावल, एसआई करण नागर और आपको बता दें कि एसटीएफ मेरठ के इंस्पेक्टर प्रशांत कपिल, एसआई दुर्वेश डबास और साथ ही संजय कुमार की टीम ने सोमवार देर शाम मुखबिर की सूचना के बाद छुटमलपुर में घास मंडी तिराहे पर घेराबंदी कर 2 तस्करों को धर दबोचा। पकड़े गए थाना मिर्जापुर के गांव असगरपुर निवासी तालीपुत्र सालीन के यहाँ पर पास से 394 और साथ ही इसी गांव के इसरार पुत्र कामिल के पास से 356 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। हालांकि इस दौरान इन्हें सप्लाई देने आया तस्कर सुहेल मौका पाकर फरार होने में सफल रहा। सुहेल जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी जिले का निवासी है। उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है ताकि उसकी गिरफ्तारी भी की जा सके। पुलिस ने उक्त तीनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर पकड़े गए तस्करों को कोर्ट में पेश किया है। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।